हाय एवरीवन, क्या आपको पता है कि एआई के आने की वजह से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री फुल स्टैक वेब डेवलपर रूल्स की तरफ शिफ्ट हो रही है। क्योंकि एआई अब बॉयलर प्लेट एंड रिपीटेटिव कोड लिख पाता है, तो इसीलिए कंपनीज अलग अलग फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेवलपर्स नहीं बल्कि फुल स्टैक इंजीनियर्स हायर कर रही हैं जो एंड टू एंड सिस्टम बिल्ड कर पाए। एंड इसी के रिजल्ट्स आपको नंबर ऑफ हायरिंग अपॉर्चुनिटीज में भी दिख जाएंगे। अगर आप naukri.com पर जाकर फुल स्टैक वेब डेवलपर के रोल सर्च करोगे फॉर अ फ्रेशर इन इंडिया, देन आपको अराउंड 20,000 ओपन रोल्स मिल जाएंगे। एंड वहीं आपको फ्रंट एंड के लिए अराउंड 900, बैक एंड डेवलपर्स के लिए अराउंड 1300 एंड AIML इंजीनियर्स के लिए सिर्फ 126 ओपन रोल्स ही मिलेंगे। सो इन सबसे हमें क्लियरली पता चलता है कि 2026 में फुल स्टैक वेब डेवलपर रोल्स काफी हाई डिमांड में है। बट ये बात स्टूडेंट्स एंड फ्रेशर्स को अभी तक पता ही नहीं है। वो अभी भी रैंडम टेक स्टैक सीख रहे हैं, एंडलेस ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं, एआई के पीछे भाग रहे हैं विदाउट एनी क्लियर रोड मैप। एंड इसी की वजह से वो फाइनली प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप के टाइम पर भी जॉब रेडी नहीं हो पाते। सो इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट एंड टू एंड रोड मैप बताऊंगा ऑन हाउ यू कैन बिकम अ फुल स्टैक वेब डेवलपर इन 2026 फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस, जिसके अंदर हम जानेंगे कि आपको कौन सी स्किल सीखनी है, उन्हें कहां से सीखना है, कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, किस सीक्वेंस में रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है, एंड मेरी कुछ पर्सनल टिप्स एंड ट्रिक्स जो अगर आप फॉलो करोगे देन आप इस रोड मैप को एकदम सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाओगे। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी रियली इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड विदाउट मच वेट लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम एक इंपॉर्टेंट चीज क्लियर कर लेते हैं एंड दैट इज कि इस रोड मैप में हम टेक स्टैक कौन सा फॉलो करेंगे। सो इस वीडियो में मैं आपको जावास्क्रिप्ट बेस्ड फुल स्टैक रोड मैप दूंगा, विच मीन्स कि हम पहले जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, देन हम मर्न स्टैक सीखेंगे, देन नेक्स्ट.जेएस सीखेंगे, देन टाइपस्क्रिप्ट सीखेंगे एंड फाइनली एआई इंटीग्रेशन सीखेंगे। अब आप में से काफी लोगों का क्वेश्चन होगा कि हमने यही टेक स्टैक क्यों चूज किया। देन इसका एक सिंपल सा रीजन है, जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको आप फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों में यूज कर सकते हो। सो इसलिए हमने जावास्क्रिप्ट चूज करी। रिएक्ट एंड नेक्स्ट.जेएस की इंडिया में सबसे ज्यादा डिमांड है, सो इसलिए हमने उन्हें भी चूज किया। नोड.जेएस सारे स्टार्टअप्स एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर काफी हाईली यूज होता है, सो इसलिए हमने उसे भी अपने रोड मैप के अंदर रखा। टाइपस्क्रिप्ट भी मोस्टली कोड बेसिस के अंदर यूज होता ही है, सो इसलिए हमने उसे भी इंक्लूड किया। एंड फाइनली अगर हम एआई इंटीग्रेशन की बात करें देन वो तो आपके लिए सीखना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी की मदद से आप 90% ऑफ डेवलपर से आगे निकल पाओगे। ओके, सो इन्हीं सारे फैक्टर्स की वजह से हमने पर्टिकुलर टेक स्टैक चूज किया एंड इसी के बेसिस पे हम अपने फुल स्टैक रोड मैप का पाथ जानेंगे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे रोड मैप से एंड हमारे रोड मैप का फर्स्ट स्टेप होगा फाउंडेशन। फाउंडेशन में हम अपने फुल स्टैक रोड मैप का बेस बनाएंगे, कुछ बेसिक चीजें सीखेंगे जिससे हमें आगे आने वाली स्किल्स को सीखने में काफी आसानी हो। सो यहाँ आपको सबसे पहले समझना होगा कि वेब एक्चुअली वर्क कैसे करता है। जब आप ब्राउजर में जाकर google.com टाइप करते हो तो बैकग्राउंड में क्या होता है, रिक्वेस्ट कैसे सेंड होती है, सर्वर रिस्पॉन्ड कैसे करता है, HTTP क्या होता है, एटसेट्रा। ये सारे कॉन्सेप्ट सीखना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने इन्हें स्किप कर दिया देन आप आगे चलकर कोड तो लिख लोगे बट उसे समझ नहीं पाओगे एंड इसी वजह से उस कोड को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, उसे बेटर कैसे करना है, इसमें लैक करोगे। एंड एज अ इंजीनियर इन बेसिक कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के बिना आप ग्रो नहीं कर पाओगे। सो मेक श्योर कि इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे से समझो एंड इन सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए जो बेस्ट फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं दोज आर द फर्स्ट वन इज MDN वेब डॉक्स। ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड डॉक्स हैं एंड इसके अंदर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स की इजी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। एंड द सेकंड वन इज फ्री कोड कैंप। उसके बैक एंड एपीआई का सेक्शन काफी बिगिनर फ्रेंडली है एंड आपको सारे कॉन्सेप्ट समझने में काफी हेल्प करेगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज HTML एंड CSS। ये वही फाउंडेशन है जहां से आप UI के बारे में सीखना स्टार्ट करते हो। HTML आपके वेब पेज को स्ट्रक्चर देता है एंड CSS उसमें डिजाइन ऐड करता है एंड इन दोनों को ही आप फ्री कोड कैंप का रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन कोर्स फॉलो कर सीख सकते हो। एंड इसके साथ साथ MDN के CSS डॉक से स्टाइलिंग की अंडरस्टैंडिंग भी ले सकते हो। अगर आपको वीडियो फॉर्मेट में चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती हैं देन आप कोड विद हैरी या फिर सुपर सिंपल डेव का यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो एंड वहां से अपनी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो ऑन बोथ ऑफ दीज टॉपिक्स। बस एक चीज ध्यान रखना कि आपको सिर्फ डॉक्स पढ़ने नहीं है, सिर्फ वीडियोस देखने नहीं है, आपको उसके साथ साथ प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं। आपको HTML CSS को यूज करके एटलीस्ट 2-3 स्मॉल प्रोजेक्ट्स को डेफिनेटली बनाने हैं, क्योंकि उसी से आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर होगी एंड आपका कॉन्फिडेंस भी इन दोनों लैंग्वेजेस के अंदर बढ़ जाएगा। एंड इसके बाद द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज जावास्क्रिप्ट एंड ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, क्योंकि अगर आपकी जावास्क्रिप्ट ही स्ट्रांग नहीं है, अगर आपको जावास्क्रिप्ट भी अच्छे से समझ में नहीं आई देन आपको रिएक्ट भी अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगी एंड आप बैकएंड समझने में भी काफी इश्यूज फेस करोगे। आपको जावास्क्रिप्ट में पहले बेसिक से स्टार्ट करना है, लाइक वेरिएबल्स, फंक्शंस, एरेज, ऑब्जेक्ट्स एटसेट्रा। एंड देन उसके बाद आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है जहां पे आप एसिंग अवेट, डॉम मैनिपुलेशन, प्रॉमिसेस एटसेट्रा इन सब के बारे में सीखोगे। एंड इन सारी चीजों को सीखने के लिए जो बेस्ट रिसोर्स अवेलेबल है दैट इज फ्री कोड कैंप। फ्री कोड कैंप पर आपको जावास्क्रिप्ट के सारे कॉन्सेप्ट्स की काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। एंड देन उसके बाद अगर आपको सिंटैक्स प्रैक्टिस करना है या फिर छोटी छोटी चीजें रन करके देखनी है देन उसके लिए आप W3 स्कूल्स की वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में आप सिर्फ सिंटैक्स पे फोकस मत करना,
उसके साथ साथ आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करके देखना, ताकि आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्किल भी इंप्रूव हो सके एंड आपको जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज की बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। सो अब इस पॉइंट पर आप एकदम रेडी हो फ्रंट एंड में स्टार्ट करने के लिए। एंड फ्रंट एंड सीखने के लिए हम स्टार्ट करेंगे रिएक्ट जेएस से। रिएक्ट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में सबसे पॉपुलर फ्रंट एंड लाइब्रेरी है। बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज इंक्लूडिंग माय कंपनी एज वेल, इन सबके फ्रंट एंड रिएक्ट पर ही बेस्ड है। सो इसीलिए इस लैंग्वेज को सीखना फ्रंट एंड के लिए एकदम सफिशिएंट है। रिएक्ट में हम सीखेंगे अबाउट कंपोनेंट्स, स्टेट्स, प्रॉप्स, हुक्स, API कॉल्स एटसेट्रा। एंड इन सारी चीजों को सीखने के लिए जो बेस्ट रिसोर्स अवेलेबल है दैट इज द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रिएक्ट जेएस। एंड इसी के साथ साथ आप कोड विद हरी का चैनल चेकआउट कर सकते हो एंड उसमें रिएक्ट कोर्स भी देख सकते हो। उसमें भी आपको सारी चीजें एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर रखी हैं एंड आपके लिए रिएक्ट सीखना काफी आसान हो जाएगा। एक बार आप रिएक्ट में कंफर्टेबल हो गए, आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई रिएक्ट की, देन योर नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू लर्न नेक्स्ट जेएस। अब आप लोग पूछोगे कि नेक्स्ट जेएस क्यों इंपॉर्टेंट है? तो नेक्स्ट जेएस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपनीज को रिएक्ट एप्स नहीं बनानी, बल्कि कंपनीज को प्रोडक्शन लेवल, प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशंस बनानी है। एंड उसके लिए नेक्स्ट जेएस काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट जेएस आपको सर्वर साइड रेंडरिंग देता है, राउटिंग देता है एंड नेक्स्ट जेएस की मदद से आप अपनी ऐप की परफॉर्मेंस बेटर भी कर पाते हो। नेक्स्ट जेएस सीखने के लिए उसके ऑफिशियल डॉक्स एकदम बेस्ट एंड बिगिनर फ्रेंडली हैं, आप उन्हीं को रेफर कर सकते हो। एंड उसी के साथ साथ आप वर्चुअल प्लेटफॉर्म का भी लर्निंग सेक्शन चेकआउट कर सकते हो फॉर नेक्स्ट जेएस। वो काफी स्ट्रक्चर्ड है एंड आपको नेक्स्ट जेएस के कॉन्सेप्ट समझने में काफी आसानी होगी। इसके बाद जो चीज आपको सीखनी है दैट इज टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट आपको एरर्स डिटेक्ट करने में, लार्ज प्रोजेक्ट्स की मेंटेनेबिलिटी इंप्रूव करने में काफी हेल्प करता है एंड इसीलिए आपको इस लैंग्वेज को सीखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड टाइपस्क्रिप्ट को सीखने के लिए आप या तो उनके ऑफिशियल डॉक्स को रेफर कर सकते हो या फिर फ्री कोड कैम्प के कोर्स को फॉलो कर सकते हो। इन दोनों रिसोर्सेज की मदद से ही आप टाइपस्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स काफी अच्छे से समझ पाओगे। सो इस पॉइंट तक हमारा फ्रंट एंड कंप्लीट हो चुका है एंड अब बारी है बैक एंड सीखने की। बैक एंड बेसिकली ब्रेन होता है आपकी एप्लीकेशन का एंड इस ब्रेन को डेवलप करने के लिए, इस ब्रेन को बनाने के लिए आप Node.js एंड एक्सप्रेस सीखोगे। इसमें API कैसे बनाते हैं, ऑथेंटिकेशन कैसे हैंडल करते हैं, सर्वर लॉजिक कैसे लिखते हैं, इन सारी चीजों को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, इन सबको हम सीखेंगे व्हाइल लर्निंग Node.js एंड एक्सप्रेस। Node.js और एक्सप्रेस सीखने के लिए आप उनके ऑफिशियल डॉक्स को रेफर कर सकते हो या फिर ट्रैवर्सी मीडिया और नेट निंजास के चैनल के ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हो। ये दोनों ही रिसोर्सेज आपके अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए एंड आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए एकदम बेस्ट। देन बैकएंड में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डेटाबेसेस, क्योंकि डेटाबेसेस के अंदर ही हमारी एप्लीकेशन का सारा डेटा स्टोर होता है एंड उसी डेटा को फेच कर हम अपने UI पे शो करते हैं। सो इसीलिए डेटाबेस को कैसे बनाना है, उसे कैसे मैनेज करना है, उसे कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीजें सीखना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। एंड इस रोड मैप में हम डेटाबेसेस के लिए स्टार्ट करेंगे MongoDB से। एंड MongoDB सीखने के लिए MongoDB यूनिवर्सिटी के फ्री कोर्सेज भी हैं एंड उसी के साथ साथ MongoDB की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी काफी डिटेल्ड है। आप इन दोनों रिसोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो एंड अपनी MongoDB की अंडरस्टैंडिंग को काफी बेटर कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ आपको SQL के बेसिक्स भी सीखने हैं ताकि आप डेटाबेसेस से इजीली इंटरैक्ट कर सकते हैं। एंड SQL सीखने के लिए आप SQL बोल्ट या फिर W3 स्कूल्स की वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट द थ्योरी पार्ट कि आपको कौन सी चीजें सीखनी है, कौन सी स्किल्स सीखनी है एंड उन स्किल्स को सीखने के लिए आपको कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं। बट अब बारी आती है प्रैक्टिकल लर्निंग की, जिसके अंदर अपनी थ्योरेटिकल स्किल्स को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखेंगे ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो सके। एंड इसके लिए बेस्ट वे है टू मेक प्रोजेक्ट्स। बट इसी पॉइंट पर 90% ऑफ स्टूडेंट्स, 90% ऑफ द फ्रेशर्स फेल हो जाते हैं। वो सब कुछ सीख तो लेते हैं बट उसे कभी भी इंप्लीमेंट नहीं करते एंड इसी की वजह से उनके अंडरस्टैंडिंग में काफी गैप्स भी रह जाते हैं एंड वो चीजों को जल्दी भूल भी जाते हैं। सो इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एटलीस्ट 2 to 3 फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स डेफिनेटली बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ई-कॉमर्स ऐप बना सकते हो, कोई ट्रैकिंग सिस्टम बना सकते हो या फिर कोई डैशबोर्ड बना सकते हो। एंड मेक श्योर कि आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो आप उसे एंड टू एंड कंप्लीट भी करो। बट 2026 में आपको सिर्फ ये बेसिक प्रोजेक्ट्स काम नहीं आएंगे, क्योंकि यही सिमिलर प्रोजेक्ट्स आज से 10 ईयर पहले भी लोग बना रहे थे। सो इसीलिए अगर आपको स्टैंड आउट करना है देन आपको अपने प्रोजेक्ट्स में AI इंटीग्रेट करना होगा। जैसे आप अपने प्रोजेक्ट में AI की मदद से रिकमेंडेशन फीचर ऐड कर सकते हो, एनालाइजिंग फीचर ऐड कर सकते हो, जिससे आपका प्रोजेक्ट जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है उसे वो और बेटर तरीके से सॉल्व कर पाए। मैंने ऐसे ही AI रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए काफी सारे आइडियाज ऑलरेडी बता रखे हैं। मैं इस वीडियो का आई लिंक ऊपर अटैच कर दूंगा, आप उसे डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो एंड अपने नेक्स्ट आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए आइडियाज ढूंढ सकते हो। अगर आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा है कि आप AI को अपने प्रोजेक्ट्स में इंटीग्रेट कैसे करोगे, देन उसके लिए आप OpenAI की APIs एक्सप्लोर कर सकते हो, Gemini की APIs एक्सप्लोर कर सकते हो या फिर LangChain और Vercel के AI SDKs को यूज कर सकते हो। बट मेक श्योर कि जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो आप उसे डेफिनेटली डिप्लॉय करो एंड उसी के साथ साथ उस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड गिटहब पे अपलोड करो एंड उस प्रोजेक्ट का लिंक विद सम डिस्क्रिप्शन अपने रिज्यूमे के अंदर ऐड करो, ताकि आपकी गिटहब प्रोफाइल एंड रिज्यूमे दोनों ही स्ट्रॉन्ग बन पाए। सो दैट वाज ऑल अबाउट प्रोजेक्ट्स एंड आई होप आप अपने प्रोजेक्ट्स अच्छे से एंड सीरियसली बनाओगे। एंड अब हम बात करते हैं अबाउट द 3 मिस्टेक्स जो काफी कॉमन है बट आपको अवॉइड करनी है व्हाइल फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर रोड मैप। सो द फर्स्ट वन इज ट्यूटोरियल हेल्प। आपको एक ही पर्टिकुलर स्किल के लिए, एक ही लैंग्वेज के लिए बहुत सारे ट्यूटोरियल्स, बहुत सारी वीडियोस नहीं देखनी है, क्योंकि वॉचिंग से लर्निंग नहीं होती है। आप जब तक चीजें खुद से इंप्लीमेंट नहीं करोगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे,
तब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर नहीं हो पाएगी। सो इसीलिए आपको इंप्लीमेंटेशन पे ज्यादा फोकस करना है rather than just watching endless videos. The second mistake is following too many tech stacks. आपको जो टेक स्टैक मैंने इस वीडियो में बताया है वो एकदम सफिशिएंट है फॉर बीइंग अ फुल स्टैक वेब डेवलपर। आपको इस टेक स्टैक से ज्यादा डेविएट नहीं करना है। अगर कोई लैंग्वेज ज्यादा हाइप में भी आ रही है तो भी आपको सिर्फ हाइप की वजह से उस लैंग्वेज पे शिफ्ट नहीं करना है। आपको इसी पर्टिकुलर टेक स्टैक को फॉलो करना है एंड आप एक अच्छे फुल स्टैक डेवलपर इजीली बन पाओगे। एंड देन द थर्ड एंड द मोस्ट कॉमन मिस्टेक इज नो फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स। आपके प्रोजेक्ट्स ही आपकी आइडेंटिटी हैं। आपके प्रोजेक्ट्स ही बताते हैं कि आपको कोई पर्टिकुलर स्किल आती है या नहीं आती है। एंड इसीलिए अगर आपने प्रोजेक्ट्स ही नहीं बनाए तो रिक्रूटर्स जज ही नहीं कर पाएंगे कि आपको पर्टिकुलर स्किल आती है या नहीं। एंड इसी वजह से आपके रिज्यूमे के सिलेक्शन के चांसेस, आपके इंटरव्यू में सिलेक्शन के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। सो इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने प्रोजेक्ट्स पर ही सबसे ज्यादा फोकस करना है एंड एटलीस्ट 2 to 3 मेन फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स डेफिनेटली इंप्लीमेंट करने हैं। एंड अब हम बात करें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की, देन द फर्स्ट स्टेप वुड बी टू बी कंसिस्टेंट। आपको एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स एवरी डे इस पर्टिकुलर रोड मैप पे इन्वेस्ट करने हैं ताकि आप अपने स्किल्स को इंप्रूव कर पाओ एंड अपने इस फुल स्टैक वेब डेवलपर के पाथ को फॉलो कर पाओ। देन द सेकंड टिप वुड बी टू लर्न पब्लिकली। आपने जो भी चीजें सीखी हैं, जो भी स्किल्स सीखी हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, उन सबको आपको लिंक्डइन पे शेयर करना है ताकि आप पब्लिकली इंटरेक्ट कर पाओ, पब्लिकली लर्न कर पाओ। एंड अगर किसी को आपके प्रोजेक्ट्स पे कोई रिव्यू देना है, आपकी स्किल्स पर कोई रिव्यू देना है, देन आपको वो रिव्यू दे भी पाए एंड आप उस रिव्यू को इनकॉर्पोरेट कर एक बेटर डेवलपर बन पाओ। एंड फाइनली द थर्ड टिप इज यूज एआई टूल्स फॉर लर्निंग। आपके पास आज के टाइम पर फुल एआई एक्सेस है एंड उसी एआई एक्सेस की मदद से आप अपने फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स काफी इजीली बना सकते। बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एआई को सिर्फ एज ए लर्निंग टूल यूज करना है एंड अपने प्रोजेक्ट्स को खुद से इंप्लीमेंट करना है। बट अगर आप अपने प्रोजेक्ट में कहीं फंस जाओ या फिर कोई एरर आपको समझ ना आ रहा हो, देन आप उसके लिए एआई यूज कर सकते हो एंड उसे डीबग कर उस पर्टिकुलर इशू को फिक्स कर सकते हो। सो दीज वर सम टिप्स एंड ट्रिक्स एंड अगर आप इनको अच्छे से फॉलो करोगे देन आपके इस पर्टिकुलर रोड मैप को सक्सेसफुली कंप्लीट करना काफी आसान हो जाएगा। एंड दैट वाज ऑल अबाउट द एंटायर रोड मैप on how you can become a full stack web developer in 2026. अगर आप इस रोड मैप को एटलीस्ट 6 to 8 months कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे देन आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ इट आप एक हाईली स्किल्ड फुल स्टैक वेब डेवलपर बन चुके होगे, हैविंग सम ग्रेट प्रोजेक्ट्स दैट यू कैन ऐड इन योर रिज्यूमे। ओके, आई होप आज की इस वीडियो से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज हर्षित साइनिंग ऑफ। टेक केयर एवरीवन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड बी फोकस्ड।